यह कहानी एक रहस्यमयी प्रेत की है जिसने न जाने कितने तांत्रिकों और ओझाओं को परास्त किया। यह न तो किसी देवी देवता से डरता था, न ही किसी मंत्र तंत्र का इस पर प्रभाव पड़ता था। कौन था यह प्रेत? क्यों यह किसी के वश में नहीं आया? यही जानने के लिए हमें इसकी पूरी कथा सुननी होगी। कुशीनगर जिले के पास एक गांव में एक प्रतिष्ठित ठेकेदार रहते थे जिन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। वे सड़क निर्माण जैसे कार्यों में व्यस्त रहते और अक्सर घर से दूर ही रहते थे। उनका परिवार बेहद धार्मिक और सज्जन था। उनकी पत्नी न केवल कुशल गृहिणी थी बल्कि परम धर्मपरायण महिला भी थीं। एक दिन जब पंडित जी अपने काम से बाहर गए थे तो दो व्यक्ति उन्हें घर वापस पहुंचाने आए। उन्होंने परिवार को बताया कि पंडित जी पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे थे। एक रात जब 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया तो पंडित जी जिद करके उनके साथ खाने बैठे। मजदूरों ने उनसे पहले खाने का आग्रह किया, लेकिन जब पंडित जी ने खाना शुरू किया तो वे अकेले ही 7 मजदूरों का भोजन चटकर गए। उनका खाने का तरीका भी किसी सामान्य मनुष्य का नहीं था, बल्कि किसी निशाचर जैसा था। भयभीत मजदूरों में से 2 तो भाग खड़े हुए। अगले दिन जब वे लोग पंडित जी को लेकर गांव लौटे तो वे घर आकर कुछ देर विश्राम करने के बाद अचानक खेतों की ओर निकल पड़े। उनके छोटे भाई चुपके से उनके पीछे हो लिए। जब वे अपने आम के बाग में पहुंचे तो बिना किसी कारण मोटी मोटी डालियां तोड़ने लगे, जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। उनके छोटे भाई ने बहुत मनाने के बाद उन्हें किसी तरह घर लौटाया। इसके बाद गांव में अजीब सा भय व्याप्त हो गया। कुछ दिनों बाद जब पंडित जी अपने बेटे को पढ़ा रहे थे और उनकी पत्नी रामायण का पाठ कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि पंडित जी का शरीर फूलने लगा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने ही बेटे का सिर मुंह में ले लिया, मानो उसे चबा डालेंगे। उनकी पत्नी घबराई नहीं, बल्कि विनम्रता से विनती करने लगी, जिससे पंडित जी अचानक शांत हो गए और बच्चे को छोड़कर उसका सिर सहलाने लगे। अब पंडित जी के परिवार की चिंता बढ़ने लगी। कई डॉक्टरों से संपर्क किया गया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन कोई भी दवा कारगर नहीं हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जब भी उनकी हालत बिगड़ती तो उनकी पत्नी को देखते ही वे शांत हो जाते थे। एक दिन जब उनकी पत्नी पूजा कर रही थीं, पंडित जी उनके पास आए और हंसकर पूछा कि वह क्या कर रही हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। यह सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से विदा करने के बाद ही। उनकी पत्नी घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? पंडित जी गंभीर होकर बोले, मैं कौन हूं यह मैं नहीं जानता, और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है यह मैं नहीं बताऊंगा। अब परिवार वालों ने ओझाओं और तांत्रिकों की सहायता लेने का निश्चय किया। कई झाड़ फूंक हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक नामी तांत्रिक ने जब पंडित जी को जलाकर भस्म करने की धमकी दी तो पंडित जी ने उस तांत्रिक को बुरी तरह पीटा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अब कोई भी तांत्रिक उनके पास आने से कतराने लगा। देवी स्थलों पर ले जाने के बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वहां भी पंडित जी अट्टहास करते रहे। अंत में उनकी पत्नी ने नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया और पूरे परिवार ने खेतों में पीपल के पेड़ लगाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पंडित जी सामान्य होने लगे। फिर एक रात लगभग सुबह 4 बजे पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोले, मैं जा रहा हूं। उनकी पत्नी घबरा गई और रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सदा के लिए इसे छोड़ रहा हूं, तुम सबको अब कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर उनकी पत्नी ने विनती की, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखा था। पंडित जी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, मैं ब्रह्म प्रेत बरम पिचाश हूं। हजारों वर्षों से जिस पीपल के पेड़ पर रहता था, तेरे पति ने उसे कटवा दिया था। उसने मेरा घर उजाड़ दिया, इसलिए मैंने उसे तबाह करने की ठान ली, लेकिन तुम लोगों की भलमनसाहत ने मुझे रोक लिया। यह कहकर वह ब्रह्म प्रेत हमेशा के लिए चला गया।
उसके जाने के बाद पंडित जी और उनका परिवार सुख शांति से रहने लगा, लेकिन उस भयावह प्रेत की यादें उन ओझाओं के मन में हमेशा जीवित रहीं, जिन्होंने उसकी ताकत का सामना किया था। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, प्रकृति से छेड़छाड़ कभी न करें। एक पेड़ काटने से पहले 10 पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर हम पेड़ काटते रहे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और शायद फिर न हम बचेंगे, न हमारा घर।